तुझसे मिलने का दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को इस डायमंड सेलिब्रेशन अगेन 2014 के अंदर स्वागत करता हूं। स्वागत है दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है, क्योंकि आज जो भी आदमी यहां आया है, आई डोंट नो आप क्या सोच के यहां आए हैं। मैं नहीं जानता यहां बैठने के बाद क्या विचार आपके दिमाग में आ रहा है, लेकिन मैं एक बात जरूर बोलना चाहता हूं। ये जो आगरा है ना, इस आगरा के अंदर 2005 को यही योगेश यादव ताजमहल देखने के लिए आया था, और गलती से ताजमहल ना दिखा के इसी तरह की एक मीटिंग में बिठाया था। क्योंकि आज का ये जो दिन है दोस्तों, विश्वास के साथ बोलता हूं, विश्वास करने लायक नहीं होगा। विश्वास करने लायक नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं, विश्वास करने लायक नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जो विश्वास करेगा वो स्टेज पे आएगा, विश्वास जो करेगा वो स्टेज पे आएगा। वैसे आने वाला नहीं है कोई भी आदमी। मेरे पिताजी ने मजदूरी करी है, सपना था मैं टीचर बनूं। ताजमहल देखना ख्वाब था एक गरीब आदमी का। और मीटिंग में जब बिठाया, गायत्री पब्लिक स्कूल में आया था मैं, उठने दिया नहीं। बहुत कम पढ़े लिखे लोग यहां बोल रहे थे कि भैया 50-50, 70-70 हजार हफ्ते के कमाते हैं। मैंने कहा 3-3 लिटरेचर का स्टूडेंट फर्स्ट क्लास 10,000 रुपए का सपना नहीं देख रहा, और ये 8वीं फेल आदमी 80,000 50,000 हफ्ते का कमा रहा है, ऐसे हो कैसे सकता है। विश्वास नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन वेरीफाई किया, और वेरीफाई करने के बाद मैं मिला इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और सिक्योर लाइफ के बेताज बादशाहों से, जिन्होंने पैसा कमाया था, जिन्होंने इतिहास लिखा था। उनसे मिलने के बाद डिसीजन लिया, और वो मुट्ठी बंद 17 सितंबर 2005 को मुट्ठी बंद करी थी, और इतिहास बनाने का सपना बनाया था कि योगेश यादव भी आने वाले 5 साल में इतिहास बनाएगा। दोस्तों, वो मुट्ठी बंद करना आज तक वो खुली नहीं है। आज तक मुझे नहीं पता उस हॉल के अंदर किसने विश्वास किया और किसने नहीं किया, लेकिन जिस शख्स ने आपके सामने विश्वास किया था, आज वो शख्स पिछले 9.25 साल से लगातार कंटिन्यू इस गेम को खेल रहा है। 19 साल उम्र थी, मात्र सिर्फ 19 साल एज थी। 10 पीढ़ियों के अंदर 10वीं पास किसी ने किया नहीं मेरे खानदान में। पापा जी मजदूरी करते थे, पहाड़ में पत्थर फोड़ते थे। 50 रुपए जब मैं उनसे मांगता था, किस्तों में देते थे। 5-5 गिलट के नोट याद है मुझे। 150 रुपए में पूरा महीना चलाता था मैं। लेकिन आप में से कोई भगवान में, अल्लाह में, वाहेगुरु में, और ये जो भी भगवान बने, इनमें भरोसा करता है कोई? दोस्तों, मेरे किसी रिश्तेदार ने ये प्लान नहीं दिखाया था। एक अनजान आदमी ने मुझे इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया था, और यहां जब मैं आया था ना, तो मैं क्या है, भगवान भोलेनाथ को बहुत पूजता हूं। मेरे मन में एक बात आई कि आगरा में ना तेरा कोई रिश्तेदार, ना तेरा कोई दोस्त ताजमहल के लिए भेजा, ताजमहल दिखाया नहीं, मीटिंग में बिठा दिया। इसका मतलब भगवान कुछ तो चाहता है। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, साहित्य का स्टूडेंट था, और मैं एक बात बहुत अच्छे से जानता हूं, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन्होंने भी बड़ी बड़ी भगवान की तपस्या करी है ना, आज तक भगवान ने किसी के घर में नोटों के बोरे नहीं भेजे भाई। भगवान ने दिया है अपॉर्चुनिटी, हर इंसान को दिया है अपॉर्चुनिटी, हर अपने भक्त को दिया है अपॉर्चुनिटी। उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ने के बाद कौन आदमी डिसीजन लेता है और उस डिसीजन के ऊपर काम करता है, जिंदगी तो उसकी बदलती है। दोस्तों, वो मुट्ठी बंद हुई थी, और जब तक मैं डायमंड नहीं बन गया था, पहली बार ताजमहल देखने के लिए आया था। मेरे आदर्श और सिस्टम इस बात का गवाह है, योगेश यादव पहली बार आगरा में ताजमहल देखने के लिए आया था, लेकिन जब तक डायमंड नहीं बन गया था तब तक ताजमहल देखा नहीं था। और 17 सितंबर का वो डिसीजन दोस्तों 19 दिसंबर 2005 को, 19 दिसंबर 2010 को मुझे डायमंड के ऊपर लेके आता है। इसका टोटल श्रेय एक वो शख्स जिसके घर में 100 रुपया कमाने वाला एक शख्स, जिसके आने वाले पिछले 35 साल के अंदर मुश्किल से 5 से 8 लाख रुपया नहीं कमाया गया, उस छोटे से बच्चे को
ये सिस्टम और हमारे ग्रेट आदर्श एक विश्वास देते हैं कि सिक्योर लाइफ कंपनी जिस भी आदमी ने पकड़ी है, सिस्टम के साथ काम किया है, बिलीव के साथ काम किया है, उसकी जिंदगी बदली है। 10 साल मेरे परिवार के अंदर किसी भी आदमी ने महीने का 3,000 रुपए से ज्यादा नहीं कमाया 10 पीढ़ियों में। लेकिन यह ताकत मेरी नहीं है, यह ताकत है मेरे ग्रेट आदर्श श्री सुनारी लाल जी, ग्रेट आदर्श महागुरु श्री देवेंद्र शर्मा जी और मेरे प्रेरणा के स्रोत श्री टिकेंद्र जी और हरिशंकर जी की ताकत है कि एक गरीब बच्चे को अपने साथ लिया, अच्छी संगत में डाला, अच्छी स्कूल में डाला, अच्छे सिस्टम के नीचे डाला और दोस्तों 3 करोड़ रुपया कमाने का 5 से 9 साल के अंदर टारगेट दिया और कमा के दिखवाया। ये ताकत दिया है ग्रेट आदर्शों ने, ये ताकत दिया है। मैं बताऊं आपको एक बात, आपके पुराने मम्मी पापा से पूछ लेना, दादा से पूछ लेना, वो एक ही बात बोलते हैं, बेटा गलत संगत में मत पड़ जाना। एक भी आदमी जो यहां बैठा है संगत की डिफाइन करना, संगत खराब वो नहीं है जो बीड़ी नहीं पीता, दारू नहीं पीता या और कोई गलत काम नहीं करता, उसकी संगत अच्छी होती है ना। आज संगत का एक नया एक विचार आप लेके जाइए, जरूरी नहीं है कि आपको पसंद आए, लेकिन मेरी नजर में आज से जो 9 साल पहले मैंने डिसीजन लिया था और सोचा था, मेरी नजर में संगत क्या है आज की डेट में भाई, संगत वो है जो रंगत ला दे। क्या ला दे? रंगत ला दे। और दोस्तों रंगत की मैं बात करूं, मोटरसाइकिल की छोड़ो, सेकेंड हैंड साइकिल का सपना नहीं होता था। मोटरसाइकिल खरीदी, एक कार खरीदी, 1-1.5 साल बाद दूसरी खरीदी, 18 लाख की तीसरी खरीदी, मकान खरीदे और बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदी। खरीदते 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 दिमाग का टेम्परेचर गर्म हो गया। मैंने कहा हम खरीद रहे हैं, लोगों को लगता है ये तो साले किस्मत वाले हैं, किस्मत बना के आए हैं, क्योंकि कई लोग बहुत सारे किस्मत पे भरोसा डालते हैं। दोस्तों आपको बताते हुए मुझे प्राउड है, आज मैंने मेरी जिंदगी नहीं बदली सिस्टम की वजह से, मेरे ग्रेट आदर्शों ने मेरी जिंदगी नहीं बदली। मेरे साथ मेरी टीम में 3 डायमंड है और 2 डायमंड इसी 21 तारीख को नए और बनने वाले हैं। 5 डायमंड और प्लस 1 मैं, 6 डायमंड लोगों की जिंदगी बदली है, एक की नहीं बदली है। और आज का हमारा मिशन, आज का हमारा मिशन सिर्फ एक ही है। यदि कोई बुद्धिजीवी हो आदमी होगा, समझदार होगा, तो एक ही बात समझ लेगा, डूबने के लिए एक हाइट से लेके 1 फीट ज्यादा पानी एक्स्ट्रा हो आदमी को सफिशिएंट है डूबने के लिए। आदमी कितना कमाएगा कमाने को, आज टारगेट ये है। उन गाल के ऊपर, उन गालों पे तमाचा है जो बोलते हैं हम कुछ हो नहीं सकता, जो बोलते हैं बड़े अचीवमेंट लिए नहीं जा सकते, जो टैग लगा के घूमते हैं। और वो टैग हमने नहीं लगाया, वो टैग लगाया हमारे समाज ने, गरीब आदमी के ऊपर टैग लगाया है, पिछले 10 पीढ़ियों के चलते हुए रास्ते ने टैग लगाया है, हमारे माँ बाप ने टैग लगाया है, हमारे परिवार के लोगों ने। दोस्तों मैं माँ बाप को गाली नहीं देना चाहता, लेकिन संगत के ऊपर यदि मैं बात करूं, अचीवमेंट में यदि मैं मेरे पिताजी की बात मानता हूं और उसके संगत के अंदर रहता हूं, तो 35 साल में बेस्ट मजदूरी कैसे करी जाती है ये सीखूंगा, सिर्फ ये सीखूंगा। और एक आदमी जो 1 साल का 1 करोड़ रुपया कमाता है, उस आदमी को यदि मैंने पकड़ा, उस आदमी के विचार को यदि मैंने पकड़ा, तो वो विचार 1 करोड़ रुपया साल का कमाने का होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 80 रुपया दिन का कमाने का विचार चाहिए या 1 साल में 1 करोड़ का विचार चाहिए? जवाब दीजिए। 1 करोड़ का चाहिए? 1 करोड़ का चाहिए ना? त्याग चाहिएगा फिर उसके लिए। और एक बात बताता हूं हर उस गरीब आदमी को जिसने टैग लगाया अपने ऊपर और बोलता है साहब मैं गरीब हूं, निकाल दो उस टैग को, क्योंकि अब तक तुम्हारे खानदान में सिक्योर लाइफ कंपनी और सिक्योर लाइफ के जो डायमंड बैठे हैं ना, ये तुम्हारी जिंदगी में नहीं आए थे, इसलिए तुम गरीब थे। अब तुम्हारी लाइफ में एक अच्छा सिस्टम, अच्छी कंपनी और अच्छा कमांडर आ गया है। अब घबराने की जरूरत नहीं है, इनकी बात को फॉलो करके आगे बढ़ने की जरूरत है। आने वाले 4 से 5 साल में इस योगेश यादव की तरह आपके हाथ में भी ये ब्लैक कलर का माइक होगा, ये स्टेज आपकी होगी और लोग आपके लिए ताली बजा रहे होंगे। क्या आप ऐसा डिसीजन चाहते हैं?
क्या सा डिसीजन चाहते हैं? मेले में जाता था, 25 रुपए की टिम टिम घड़ी खरीदता था। खरीदिए कभी? टिम टिम घड़ी देखिए कैसे चलती है, लुपक झुपक लुपक झुपक लुपक झुपक ऐसे चलती है। कितने रुपए की होती है? सबको पता है कीमत। मेले में जाता था, पापा से मांगता था, 10 रुपए मेरी दादी से मांगता था, 5 रुपए मम्मी से, 5 रुपए पापा से, और 20 रुपए में मेले में से 20 रुपए की टिम टिम घड़ी लाता था। कल आगरा में आए, अरे मैं सैल्यूट करता हूं सिक्योर लाइफ कंपनी को। पूरे आगरा के अंदर रात को चक्कर लगाए ऑडी गाड़ी से 40 लाख की से। हमने घड़ी बोला भैया 5-7 लाख रुपए की कोई घड़ी दिखा टिम टिम। बोले 2,43,000 की लास्ट है। मैंने कहा दे दे, और एक नहीं ली, 2 तो ली। राडो कंपनी नाम सुना होगा भाई, मैं तो गांव का जानता नहीं हूं। मैंने कहा इसमें क्या है? बोला इसमें डायमंड है। मैंने कहा हम भी डायमंड है, ये तो दे ही दे फिर तू। ये ले ली, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने कहा मन पसंद की नहीं आई, है ही नहीं। फिर मैंने फोन लगा दिया मेरे बुआ जी के लड़के को। मेरा रेस्पेक्टेड आदमी है वो, क्योंकि देखो आदमी चाहे कितना ही बड़ा हो जाए अपनी औकात हमेशा जानता है, अपने लोगों को खुशखबरी देता है। तो बुआ जी के लड़के को कॉल लगा। फूफा जी जो थे वो तहसीलदार थे, उनका लड़का अच्छा पढ़ा लिखा था, कंप्यूटर का इंजीनियर था। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे करके एक 2,43,300 रुपए की घड़ी खरीदी है। तो वो बोलता है कौन सी खरीदी है? मैंने कहा राडो कंपनी है। बोले वो स्विट्जरलैंड की? मैंने कहा। बोले उसकी क्या जरूरत थी? मैंने कहा जरूरत तो पता नहीं। बोले वो भी बताए तो टाइम ही की, और 50 रुपए की मैंने पहन रखी है बढ़िया, वो भी टाइम बताती है। मतलब ज्यादा पैसे है तो तू अपनी औकात से बाहर जा रहा है क्या? मैंने कहा भाई माफ करिए, तेरी साड़ी 50 रुपए की तेरा टाइम बताती है, और 2,43,000 योगेश यादव की योगेश यादव का टाइम बताती है। बात की क्या बात करता है? बात क्या करता है? 2,43,000 रुपए की घड़ी ये टाइम बताती है कि 2,43,000 रुपए एक हफ्ते का कमाना चाहिए, क्योंकि एक हफ्ते की इनकम के ऊपर एक घड़ी नहीं आती साली, इतनी महंगाई बढ़ गई है। और 50 रुपए वाली घड़ी वाला बोलेगा एक महीने के 50 रुपए कमा, कोई चिंता की कोई बात नहीं है। अब बताओ एक बात कैसे? आपसे पूछना चाहता हूं, है एक बात? एक बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है एक बात। माय डियर फ्रेंड, मेरे पापा को मैंने एक बार बोला कि पापा तेरे को भगवान वरदान देने चाहिए आके, तो तू क्या मांगे? तो जानना चाहोगे? बोला क्या बोला उसने? आज भी 9 साल हो गया उसके दिमाग के अंदर इंजेक्शन लगाते लगाते, लेकिन आज भी पता है क्या बोलता है? मेरे पास भगवान यदि वरदान दे तो मैं एक ही चीज मांगू। मैंने क्या मांगा?